हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दिव्य ज्योति स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक बजट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। आइए हम जानते हैं इसे बजट क्यों कहते हैं। 1773 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट पॉलवेल ने इसे चमड़े के थैले से निकाला था। तब से हास्य रूप में इसे चमड़े का थैला कहा जाता है, यानी कि बजट। किंतु हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं। इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट सरकार की एक राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। इसे राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करता है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल को हिंदी में धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख किया गया है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, यह लोकसभा का स्पीकर बताता है। संचित निधि से धन निकालना, जमा करना, उधार लेना, यानी कि विदेशों से उधार लेते हैं, उधार देना अन्य देशों को, या न्यू टैक्स को लाना, हटाना, इससे संबंधित धन विधेयक मनी बिल कहलाते हैं। मनी बिल के पास होने का प्रोसेस लोकसभा का स्पीकर बताते हैं कि यह मनी बिल है या नहीं। उसके उपरांत यह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। फिर इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है साधारण बहुमत से। पास होने के बाद यह राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिनों के अंतर्गत निर्णय लेती है। अगर वह कोई निर्णय नहीं लेती तो इसे मान्य माना जाता है। उसके बाद राज्यसभा से इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उसके बाद वह पास हो जाता है। फाइनेंस बिल में नए दस्तावेजों में नए करों को लागू करना, पुराने करों में परिवर्तन लाना, यानी कि न्यू टैक्स को जोड़ना और पुराने टैक्सेस में चेंजेस करना हो, ये हम फाइनेंस बिल में करते हैं। फाइनेंस बिल का उल्लेख हमारे संविधान में से धन विधेयक के नाम से अनुच्छेद 117 में किया गया है। बजट तैयार करने का प्रोसेस। बजट वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है, नहीं तो वह वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा तैयार किया जाता है। संसद द्वारा बजट किए जाने तक सरकारी खर्च लेखा अनुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 116 में इसका उल्लेख किया गया है। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट और आम बजट यानी जनरल बजट को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता था, किंतु रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एक्वायर्ड कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। इसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 फरवरी 2017 को इसे जनरल बजट के साथ मिला लिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया गया, नहीं तो यह आम बजट के प्रस्तुत होने के दूसरे दिन रेल बजट को प्रस्तुत किया जाता था। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ बजट।
परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट, चालू वित्त वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष बजट तैयार किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट, इस तरह के बजट में पुराने वर्ष के व्ययों पर विचार न किया जाता है और न ही सुधार किया जाता है। बजट को बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसे जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट यानी सनसेट बजट कहते हैं। सनसेट बजट के जनक पीटर ए पायर हैं। इस प्रणाली का सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में और भारत में इस प्रणाली को प्रथम बार 1987 में प्रस्तुत किए गए। आउटकम बजट, यह देश का पहला आउटकम बजट है। 2005 में इसे प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही की समीक्षा करना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे कि मनरेगा, अन्नपूर्णा योजना, किसान निधि योजना, इन योजनाओं के पूरा होने का प्रतिशत तथा यह कितने % पूरी हो चुकी हैं, हर 3 महीने पे इसकी समीक्षा की जाती है। इसे हम आउटकम बजट कहते हैं। जेंडर बजट, ये बजट महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। पहला बजट प्रोफेसर फिलिप ने ब्रिटेन में 1733 में प्रस्तुत किया था। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. सर मुखम शेट्टी ने 1947 में किया। भारत का पहला गणतंत्र बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार मनी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया। आइए हम जानते हैं वह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इन्होंने भी वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अब हम चलते हैं डेफिशिएंट यानी कि घाटे का बजट। इसमें रेवेन्यू रिसीट, सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लिबर्टी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल राजस्व, जिसमें इन्हें किसी भी प्रकार की टैक्स के लौटने की कोई इसमें किसी प्रकार का टैक्स रिटर्न नहीं होता। उसके बाद हम कहते हैं एक्सपेंड रिसीट यानी कि राजस्व व्यय। ऐसे सरकारी खर्च जिनमें सरकार की ना तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा हो और ना ही फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल सरकार विभागों के पर होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी इत्यादि। उसके हम कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजीगत आय, ऐसे सरकारी खर्च जिनमें सरकार की प्रोडक्शन नहीं होती, इसमें सरकार को भुगतान करना पड़ता है, जैसे घरेलू ऋण, विदेशी ऋण। इस प्रकार के घाटे का बजट कहा जाता है।
इसे फिजिकल बजट, डेफिसिट बजट, राजस्व के रेवेन्यू डेफिसिट बजट कहते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट to my channel. Thank you all of you.